नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, बुद्ध के दो महत्वपूर्ण उपदेश हमें इनसे निपटने का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो ये दो बातें आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको मानसिक शांति दे सकती हैं। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को, जो हमें यह सिखाती है कि बुरा समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम बुद्ध के इन दो सिद्धांतों को याद रखें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति जो जीवन के संघर्षों से हार चुका था, गौतम बुद्ध के पास आया। वह बेहद दुखी था और जीवन में चल रही कठिनाइयों से परेशान होकर समाधान की तलाश कर रहा था। व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोलता है, हे महान बुद्ध, मेरे जीवन में हर चीज बिखर रही है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, कुछ भी सही नहीं होता। मैं बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस कठिन दौर से बाहर निकलूं। बुद्ध ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोलते हैं, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह स्वाभाविक है। बुरा समय जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर तुम इन दो बातों को याद रखो तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाएगा। पहला सिद्धांत। बुद्ध ने सबसे पहले कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। जीवन में जिस बुरे समय का तुम सामना कर रहे हो वह भी अस्थायी है। जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, उसी तरह जीवन में कठिनाइयों के बाद अच्छा समय भी आता है। तुम आज जिस दुख में हो वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बस इस बात को स्वीकार कर लो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। व्यक्ति बोलता है, तो क्या मेरा यह कठिन समय भी समाप्त हो जाएगा? बुद्ध कहते हैं, हाँ, यह समय भी बीत जाएगा। जैसा कि यह संसार निरंतर बदल रहा है, वैसे ही तुम्हारा दुख भी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसे समझो और धैर्य रखो। यह पहला सिद्धांत हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बुरा समय हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। सब कुछ बदलता है और यह बदलाव ही जीवन की सच्चाई है। दूसरे सिद्धांत में बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह एक बात है, लेकिन तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह अधिक महत्वपूर्ण है। तुम अपनी प्रतिक्रिया से ही अपना भविष्य गढ़ते हो। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और सही दिशा में कदम उठाओगे तो तुम उन कठिनाइयों से ऊपर उठ सकोगे। अगर तुम दुख के समय में खुद को टूटने नहीं दोगे तो तुम न केवल उस समय को पार कर लोगे, बल्कि और अधिक मजबूत बनकर उभरोगे। व्यक्ति बोलता है, लेकिन मैं कैसे अपनी सोच को सकारात्मक रखूं जब जीवन इतना कठिन हो? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अभ्यास के साथ तुम इसे बेहतर ढंग से कर पाओगे। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। व्यक्ति को अब समझ आ चुका था कि जीवन में आने वाले बुरे समय से भागना समाधान नहीं है। बुद्ध के ये दो सिद्धांत, सब कुछ अस्थायी है और हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है, उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का हौसला दे चुके थे। व्यक्ति बोलता है, अब मैं समझ गया, हे बुद्ध। मैं इस कठिन समय को पार कर सकता हूँ, अगर मैं धैर्य रखूं और सही दिशा में सोचूं। मैं इस समय को अस्थायी मानकर अपनी सोच को बदलूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समझ ही तुम्हें शक्ति देगी। याद रखो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत। बुद्ध से मिले उपदेशों के बाद वह व्यक्ति अब अपने जीवन की चुनौतियों का सामना एक नई दृष्टि से करने के लिए तैयार था। गांव लौटते समय उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी पुरानी आदतों को बदलेगा और बुद्ध के पहले सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करेगा, सब कुछ अस्थायी है। उसने सोचा कि जो समस्याएं उसे परेशान कर रही हैं, वे स्थायी नहीं हैं। वे समय के साथ बदल जाएंगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करने लगा। व्यक्ति की परिवार व्यक्ति से पूछता है,
तुम बुद्ध से मिलने गए थे। क्या उन्होंने तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान बताया? व्यक्ति मुस्कुराता है और अपने परिवार को बुद्ध के पहले सिद्धांत के बारे में बताता है। हाँ, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि सब कुछ अस्थायी है। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह समय के साथ समाप्त हो जाएगा। अब मैं अपने जीवन की चुनौतियों को अस्थायी मानकर देखता हूँ। परिवार के लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि यह एक गहरा और सच्चा सिद्धांत है। अब व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर जीवन के मुश्किल समय का सामना एक नई ऊर्जा और धैर्य के साथ करता है। समय बीतने के साथ व्यक्ति के सामने कई समस्याएं फिर से खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि उसकी खेती में नुकसान होने लगता है, व्यापार में घाटा होता है और उसे कई अन्य आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार वह पहले की तरह टूटता नहीं है। उसने बुद्ध की बातों को समझ लिया था कि दुख से कैसे निपटना है। व्यक्ति स्वयं से बात करता है। अगर मैं इस समय को अस्थायी मानकर शांत रहूं और सही दिशा में मेहनत करूं, तो भविष्य में यह कठिनाई भी समाप्त हो जाएगी। मुझे सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना है। उसने यह समझ लिया था कि किसी भी स्थिति में घबराने या नकारात्मक सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। जब हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे होते हैं। तीसरा कदम। जब व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों से अपने जीवन को बेहतर बनाया, तो उसने दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। उसने गांव में सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अगर हम इन दो बातों को याद रखें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। पहला, सब कुछ अस्थायी है, और दूसरा, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य को बनाती है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, यह सच है। हम अपने जीवन में दुख और सुख को स्थायी मान लेते हैं, लेकिन जब हम इसे अस्थायी समझते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। धीरे धीरे गांव में सकारात्मकता का माहौल बनने लगता है। हर कोई बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। अब वे समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने लगे थे, जिसमें धैर्य और सही दृष्टिकोण से वे उन्हें पार कर सकते थे। कई महीने बाद वह व्यक्ति एक बार फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार वह दुखी नहीं था। वह शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, हे बुद्ध, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और जीवन की अस्थिरता को समझा। अब मैं हर कठिनाई का सामना धैर्य और शांति से करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए, तुमने जो सीखा उसे अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी सिखाया। यही सच्ची शिक्षा है। अब तुम समझ गए हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अगला मोड़ आता है जीवन की नई चुनौतियों को लेकर। जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक दिन उस व्यक्ति के गांव में भयंकर बाढ़ आई। फसलें नष्ट हो गईं, लोगों के घर पानी में डूब गए और गांव के लोग निराश और असहाय हो गए। लोग भगवान से मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा था। गांव वाले, तुम बुद्ध के शिष्य हो। क्या हमें इस विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग मिल सकता है? व्यक्ति गहरी सांस लेता है और शांति से बोलता है, जीवन में विपत्तियां आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सब कुछ अस्थायी है। यह बाढ़ भी अस्थायी है। हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम शांत रहेंगे और धैर्य से काम करेंगे, तो हम इस समस्या से निकल सकते हैं। यह वही व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया था। अब वह खुद एक मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव वालों को बुद्ध के दूसरे सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रेरित किया, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। व्यक्ति ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपने डर और निराशा को किनारे रखें और समस्या का सामना शांत मन से करें। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, फसलों और घरों को बचाने के लिए क्या किया जाए और किस तरह से आने वाले समय के लिए तैयारी की जाए।
लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को नकारात्मक भय में बदलने के बजाय सकारात्मक ऊर्जा में बदला। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें बाढ़ के समय में भी एकजुट और मजबूत रखा। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा और गांव वालों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। जब बाढ़ खत्म हुई तो गांव के लोग समझ चुके थे कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने उन्हें सिखाया था कि कैसे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके वे अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अब उनके पास बुद्ध का वह ज्ञान था जो उन्हें हर संकट से पार पाने की शक्ति देता था। व्यक्ति कहता है, याद रखो, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अगर तुम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनकी आंखों में प्रेरणा दिखाई देती है। अब गांव में हर व्यक्ति को यह समझ में आ गया था कि जीवन में हर समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और शांत मन से किया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसने एक समय बुद्ध से शिक्षा ली थी, अब पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए बदलाव का कारण बनी। समय के साथ उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को और गहराई से अपनाया। उसने दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब वह गांव एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर व्यक्ति बुरा समय आने पर भी धैर्य रखता था और शांति से हर समस्या का सामना करता था। यह गांव बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन गया था। इस प्रेरणादायक कहानी से हम यह सीखते हैं कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, हमें ये दो बातें याद रखनी चाहिए। पहला, सब कुछ अस्थायी है, और दूसरा, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।